नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो से हम लोग कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये 2022 और 23 का जो सत्र है यूपी बोर्ड का, इसमें ये पूरा का पूरा चैप्टर है और कम से कम 5 से 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। अकेले चैप्टर से इतना बड़ा क्वेश्चन आता है 6 से 7 नंबर का। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है बच्चों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत सरल है, बहुत अच्छा है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका मतलब पहले समझते हैं कि लेसन क्या कह रहा है। दो चर, तो बेटा चर क्या होता है? चर और अचर को समझिए। बहुत साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो चर मतलब जिनका मान बदल सकता है, चलायमान। अचर जिनका मान नहीं बदल सकता है। चर का मतलब जिनका मान बदल सकता है, जैसे x, y, z, a, b, c या आ, बा, सा। अचर जिनका मान नहीं बदल सकता, मतलब जैसे 2, 4, 6, 3, 5 जो संख्याएं हैं। अगर हम साधारण भाषा में आपको बिल्कुल बताएं, जो अक्षर हैं x, y, z, a, b, c, d, आ, बा, सा, ये सभी हम क्या कहते हैं? ये सभी चर की श्रेणी में आते हैं। और जितनी भी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या होती हैं? ये अचर, इनको अचर बोलते हैं। तो यहाँ पर है दो चर, यानी ऐसे समीकरण हम लोग पढ़ेंगे जिनमें दो चर होंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें क्या होगा? x, y होंगे। x, y दो चर ले लेते हैं वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए। ये दो चर की तो बात हो गई कि दो चर क्या हुआ भैया जी। अब ये रैखिक का मतलब क्या हुआ? रैखिक का मतलब होता है जिनके ऊपर एक घात होती है। ऐसे समीकरण, उन समीकरणों को रैखिक समीकरण कहेंगे जिनके ऊपर एक घात होती है। जैसे ऐसे लिखा होता है 2x + 4y, एक घात होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। बहुपद के वीडियो में काफ़ी ढंग से समझाया है हमने कि इसे रैखिक क्यों कहते हैं। यहाँ पर फिर दोबारा रिपीट की दे रहे हैं। देखिए, जो एक घात के समीकरण होते हैं वो इस रूप के होते हैं, y = mx + c। देखिए, x के ऊपर भी एक घात है, y के ऊपर भी एक घात है, यहाँ भी x के ऊपर एक घात है, y के ऊपर एक घात है। तो ये एक चर वाले समीकरण हैं बेटा, ये एक घात वाले समीकरण हैं बेटा। और इन एक घात वाले समीकरणों को हम लोग रैखिक समीकरण कह देते हैं। क्यों रैखिक समीकरण कह देते हैं बेटा? क्योंकि y = mx + c ये आपका एक रेखा का समीकरण। ये क्या है? ये एक रेखा का समीकरण है। अब रेखा का समीकरण से क्या मतलब हुआ? देखिए बेटा, जब हम x, y में, अभी हम लोग ग्राफी विधि में पढ़ेंगे, जब इस समीकरण से हम लोग x, y का मान निकालेंगे और उससे हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? रेखा। यानी अगर x, y के ऊपर एक घात लगी है और उसकी सहायता से हम लोग एक ग्राफ खींचें, उसके बिंदुओं को प्राप्त करके ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसलिए क्या कहते हैं? इसको रैखिक कहते हैं। समीकरण सब लोग जानते हो, 2x + y = 5, 5x + 6 = 7। इस तरीके से इसको समीकरण बोलते हैं। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। और युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा। युग्म का क्या मतलब होता है? जोड़ा। यानी इस समीकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर का ले लेते हैं, इसे दो चर का ये रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण है। युग्म यानी जोड़ा, यानी जोड़ा बेटा, ये दो चर के समीकरण हैं और इन दोनों चरों के समीकरण के हम लोग दो समीकरण लेंगे। पहला समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये दोनों क्या हैं? ये दो समीकरण लेंगे। दो समीकरण का जोड़ा लेने की से क्या बोलते हैं हम लोग? रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या है। हम लोग दो समीकरण पढ़ेंगे जो किसके होंगे? रेखा के होंगे। और रेखा का मतलब होता है उनके ऊपर एक घात।
क्यों रेखा का समीकरण कहते हैं? क्योंकि जब इसकी सहायता से जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, वो एक सीधा सरल रेखा का ग्राफ हम लोग को प्राप्त होता है। तो चलिए फटाफट हम लोग पहुंच जाते हैं 3A पर। 3A का पहला सवाल आप लोग अपनी किताब से देख लेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए बच्चों, ये आयु वाले सवाल हैं, ये आपको हम डिटेल में समझाएंगे आगे कि आयु वाले सवाल लगाने का तरीका होता है। फिलहाल ये फुटकर 4 सवाल हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इनको हम आयु वाले सवालों के अंतर्गत बहुत ढंग से समझाएंगे आपको। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चंस को हल नहीं करना है, केवल आपको निरूपण करके दिखाना है, उनका समीकरण बना के छोड़ देना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 2 लोग इसमें हैं, तो हम लिखते हैं माना आफताब की आयु x वर्ष और माना आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष। अब फर्स्ट लाइन फर्स्ट समीकरण दे देगी। देखिए इसमें आप केवल भी समीकरण बनाना सीख लीजिए, यहाँ पर आगे डिटेल में समझाएंगे आपको आयु वाले समीकरण, ठीक। आफताब अपनी पुत्री से कहता है x और y। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 7 वर्ष पहले, और 7 वर्ष पहले का मतलब दोनों तरफ 7 घटा देना। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो x - 7 ये दोनों अंदर जाएंगे, 7y - 49 अपने अपने घर में वापसी कर दीजिए। 50 + 7 x - 7y बराबर -42। ये पहला समीकरण हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन क्या देगा, सेकेंड लाइन सेकेंड समीकरण देगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे बेटा, 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। गुनी का मतलब होता है गुणा, डिटेल में समझाएंगे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी केवल आप ऐसे ही क्रम से चलना है इसलिए बता दे रहे हैं, नहीं तो इसको बाद में पढ़ाते हैं। x - 3y ये उधर जाएगा तो -3, x - 3y बराबर 6। ये हो गया समीकरण 2। इसमें केवल आपको बीजगणितीय रूप यानी समीकरण बना करके छोड़ देना है। इससे हमें ग्राफ भी बनाना है, जो कि बेटा बोर्ड पे बताना संभव नहीं है। अलग से इस क्वेश्चन को हम ग्राफ पर बना करके आपको समझाएंगे और उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो उम्मीद है आपको इसका इंट्रोडक्शन और पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को निपटाएंगे हम लोग। नमस्कार, धन्यवाद।